स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय हिंदी से, पाठ कला तीर्थ, खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। इसके रचयिता हैं डॉक्टर राजन यादव। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। युग की उपलब्धियाँ और सीमाएँ दोनों ही कला से उभरती। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितना भी हमारे अंदर में, हमारे जीवन में कला है, उसका संबंध किससे होता है? हमारे जीवन से होता है और समाज से होता है। और ये जो कला है वो हमारे जीवन में अनेक उपलब्धियाँ और जो सीमाएं हैं वो हासिल करवाती है। इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इसी कारण से जो हमारा कला है उसको भारतीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारे जीवन की लंबी यात्रा और गौरवपूर्ण गाथा है। तो जिस प्रकार से हम एक देवी देवताओं की साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक कला की भी हम साधना करते हैं, जो हमारे जीवन की लंबी यात्रा के दौरान हमको एक गौरवपूर्ण और अनेक प्रकार की उपलब्धियां और सीमाएं हमको प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी पुरानी इसकी कलाएं हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत वर्षों क्या है, पुरानी है, और उतनी ही पुरानी इसकी क्या है, अनेकों कलाएँ हैं। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। पहले भी बताया आपको कि जिस प्रकार से हम एक देवी देवताओं की साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कला की भी साधना किया करते हैं। तो इसी के कारण से ये जो कला है उसको एक क्या माना गया है, साधना माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है। तो जितने भी हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं उन्होंने भक्ति को कला से भी इसको जोड़ दिया है। भर्तृहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को साक्षात पशु और सिंह से रहित पशु कहा है। मतलब जिसके पास न ही कला है और न ही क्या है, साहित्य संगीत वो जो है जानता है, तो उस व्यक्ति को सीख साक्षात क्या बोला गया है, बिना पूंछ और बिना सिंह के पशु के समान यहाँ पर बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषण हीन। तो इसी को बोला गया है जिसके पास नहीं कला है और नहीं किसी प्रकार का जो साहित्य संगीत है, वो मनुष्य साक्षात पशु और सिंह से क्या है, पशु के समान ही है। और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी क्या है, कलात्मकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की कलाओं का क्या है, प्रचलन है। तो उससे जो है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक क्या है, उदाहरण हमको देखने को मिल जाता है। संगीत आदि ललित कलाएं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। तो जितना भी संगीत कला हो गया, ये सभी कलाएं जो है मानव जीवन को एक पूर्णता जो है प्रदान करती है, तथा क्या बोला गया है, मानव में प्रांजल बनाती है। तो जो मानव है उसको जो है प्रांजल ये जो है बनाती है। इनमें व्यक्तित्व तो भास्कर होता है, साथ ही संविष्ट चेतना भी स्वयंवती रूप से बलवती हो उठती है। कोई भी जो है कला व्यक्ति के अंदर से आता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का भी हमको पता चल जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर मन में उसका भी जो भी चीज़ है उसका भी हमको उसकी कला से पता चल जाता है। और इसी कारण से जो भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर, इन्हीं कलाओं को संवर्धन और संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान क्या है, अविस्मरणीय है। तो इन्हीं सब चीज़ कलाओं को एक साथ समेटे हुए, एक साथ संरक्षित रखे हुए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, तो इसका जो योगदान है वो बहुत ही क्या है, अविस्मरणीय है, अद्भुत है। कभी भी हम इसको भुला नहीं पाएंगे। विगत 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के अनेक शिखर को छुए हैं। तो ये जो विश्वविद्यालय है खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय, देख सकते हैं चित्र में, यह है खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। यह पहले एक महल हुआ करता था। पहले इसमें जो है संगीत कला का ही विकास किया गया था, लेकिन बाद में इसको वो जो है अनेक कलाओं के रूप में एक विश्वविद्यालय बना दिया गया। जो खैरागढ़ है भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के नांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो ये जो खैरागढ़ है कहाँ, भारत में मध्य भाग में स्थित जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसके नांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। ये जो है लगभग नांदगांव से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा। यहाँ के ग्रामीण और शांतिपूर्ण परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में इससे सहायक है। तो यहाँ का जो परिवेश है वो बहुत ही क्या है, शांत है, और जिससे यहाँ के जितने भी कला साधक हैं उनको कला सीखने में बहुत ही विशेष योगदान, विशेष सहायता ये जो है प्रदान करती है। यहाँ रियासतकालीन कलात्मक व गुलाबी रंग की महल की अपनी विशेषता है। देख सकते हैं ये जो महल है गुलाबी रंग का है। मैं जो है कभी तो गया नहीं हूँ, लेकिन यदि मौका मिलेगा तो जा कर के ज़रूर जाऊँगा और ज़रूर इसको देखूँगा। नागवंश के दानवी राजा रानी ने अर्ध सती पहले जो संगीत की भगिया लगाई थी, उसमें आज संगीत ही नहीं, सभी ललित कलाओं और बहुरंगी और बहुगंधी पुष्प विकसित हो रहे हैं। तो पहले ये इसमें जो है संगीत का ही क्या होता था, मतलब इसको राजा रानी ने संगीत के लिए इसको बनाया था, लेकिन आज संगीत ही नहीं बल्कि अनेक कलाएं यहाँ पर विकसित की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर यदि दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा नथिनीधि कर्मनाय ने उनकी वीरता के लिए सन 1987 को पुरस्कार स्वरूप दिया था। तो यदि हम इसका क्या करें, इतिहास का यदि दृष्टि डालें, इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालकर देखें तो क्या होता है कि इसका जो निर्माण है वो खोलवा खोलवा परगना से प्रारंभ होता है। इसको जो है मंडला के राजा ने किसको, लक्ष्मी निधि कर्णराय को उनकी वीरता के लिए जो है पुरस्कार स्वरूप इस महल को दे दिया था। अब क्या होता है, इन्हीं के चारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1997 में 1497 में इसको किया था। तो चारण कवि क्या होता है, जो कि राजा के गुणों का बखान करता है उसको बोला जाता है चारण कवि। तो इन्हीं के चारण कवि यानी कि लक्ष्मी निधि कर्णराय के चारण कवि थे दलपत राव। तो इन्होंने अपनी कविता में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1497 ईस्वी में किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न सिंह रचित नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं का इतिहास आरंभ राजा खड़गराय से होता है। तो ये जो राजा खड़गराय था वो जो है नागवंश का सर्वप्रथम क्या था, राजा था। और इसी राजा खड़गराय से जो है इसका जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है खैरागढ़ का। तो वे जो है खोलवा राज्य के प्रथम 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के क्या थे, प्रथम राजा थे। तो ये जो राजा खड़गराय थे प्रथम राजा थे और 16वें क्या, वो जो है खोलवा राज्य के 16वें और राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेरी नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर जो है बसाया था। तो इन्होंने अपने नाम से क्या बसाया था, नगर जो है बसाया था। और उस नगर के चारों ओर क्या थे, खैर वृक्षों की अधिकता थी। तो जो नगर इन्होंने बसाया था किसने, खड़गराय ने, तो उस नगर के चारों ओर क्या था, जो खैर वृक्ष थे उसकी जो है अधिकता यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो इतिहासकार जो है ऐसा मानते हैं कि राजा खड़गराय या फिर खैर वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम जो है क्या पड़ा था, खैरागढ़ पड़ा था। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही क्या है, आईएमपी है कि खैरागढ़ का जो नाम है खैरागढ़ क्यों पड़ा। तो आपको इसको याद रखना है कि राजा खड़गराय या फिर खैर वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसका क्या नाम पड़ा था, खैरागढ़ नाम पड़ा था। आई होप आप जो है इतने तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालांतर में यहाँ के नागवंशी राजा उमराव सिंह और राजा कमल नारायण सिंह जैसे प्रजावत्सल, विद्यानुरागी, कला प्रेमी तथा साहित्य सृजक राजाओं ने स्वास्थ्य तथा संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पूरा का पूरा नागवंशी राजाओं का ही क्या था, राज था। तो इनको जो है प्रजावत्सल यानी कि प्रजा के सुख दुख में जो है साथ देते थे, विद्यानुरागी थे, साथ ही साथ कला को बहुत अधिक मात्रा में प्रेम करते थे। तो इन्हीं के कारण से ये जो कला है इन पर विशेष ध्यान दिया गया और आज जो है ये जो है उन्नति का शिखर छू रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से संपन्न इस धरती के मनोहर प्रांगण में आज से 56 वर्ष पूर्व एक अपूर्ण विश्वविद्यालय का आविर्भाव हुआ था। यानी कि आज से लगभग 56 वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय को जो है बनाया गया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को। गुरु शिष्य परंपरा से प्रवलित संगीत की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की परिकल्पना में बाल्यावस्था में थी। उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ था। तो उस समय क्या था कि जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसी में जो है जुड़ा हुआ था, अलग नहीं हुआ था। तो उसी समय से इसका जो निर्माण है मतलब वो चल रहा था विगत 56 वर्षों से। और जो कि एक गुरु और शिष्य जिस प्रकार से होते हैं, गुरु जो है शिक्षा देते हैं, शिष्य उसको ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो विश्वविद्यालय है उसको स्थापित किया गया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्ध सदैव मुस्कुराती रहेगी, मतलब उसकी जो प्रसिद्धि है सदैव जो है मुस्कुराती रहेगी। तो यहाँ के राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी कौन थी, पद्मावती देवी। ये जो महल है उसके राजा और रानी का नाम यहाँ पर दिया गया है। और उनकी एक दिवंगत पुत्री थी जिसका नाम क्या था, राजकुमारी इंदिरा। तो उसी की याद में इन्होंने क्या बनाया था, ये जो महल है उसको बनाया गया था। और इसी कारण से इसका क्या नाम बना, इसका नाम जो है रखा गया था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये जो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह हैं और रानी जो पद्मावती देवी हैं, उनकी एक पुत्री थी, दिवंगत पुत्री, जिसका क्या नाम था, राजकुमारी इंदिरा। तो इसी के नाम पे इसका जो विश्वविद्यालय का नाम जो है रखा गया है। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन जो है अपने हाथों से किया था। यहाँ से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम और एकमात्र विश्वविद्यालय का स्वर्ण यात्रा जो है प्रारंभ होता है। ये जो है पूरे एशिया महाद्वीप में एकमात्र और ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर अनेक प्रकार की कलाओं का क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। संगीत कला हो गया, जो जितने भी कलाएँ हो गए उनका यहाँ पर जो है चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला, तो अनेक प्रकार की कलाओं का यहाँ पर क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। और ये जो है पूरे एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है
और ये जो है अपनी जितना भी उन्नति का शिखर जो है छू रहा है लगातार। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? पद्म भूषण और पंडित एस.एन. राजन। जयंतकरण का संगीत और आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में पहला क्या था? योगदान रहा। तो जितने भी कुलपति हुए हैं उनका भी योगदान यहाँ पर क्या है? अद्भुत है। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घराने की चार दीवारी से निकालकर संस्थागत किया। तो इन्होंने क्या किया? ये जो संगीत की शिक्षा है उसको राजघरानों से निकाल दिया और सभी के लिए इसको क्या कर दिया? जो है बना दिया, ताकि सभी जो है अपनी अपनी शिक्षाएं जो यहाँ से प्राप्त कर सके। शास्त्र और प्रयोग एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य इस गीत, संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण जो है सकारात्मक हुआ। तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, जो शिक्षा है उसका जो हमको देखने को मिलता है, जैसे कि गीत हो गया, संगीत, नृत्य, तो अनेक प्रकार की कलाओं का यहाँ पर समावेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया बहुत प्रकार की यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो संचालित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ के बीए और बीए ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत, बीएफएम, एमए, एमएफए, तो अनेक प्रकार के जो रोजगार मूलक पाठ्यक्रम भी हैं यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। टोटल ये जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि पूरे एशिया महाद्वीप में भी नहीं है। यहाँ गायन पक्ष में हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक, सुगम संगीत, लोक संगीत तथा अनेक प्रकार के संगीतों की क्या है यहाँ पर व्यवस्था है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो है विदेशों से भी जो विद्यार्थी हैं वो कला सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सोच सकते हैं कितना ये जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। नृत्य पक्ष में जो है कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी नृत्य, शास्त्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा यहाँ पर जो है नृत्य पक्ष में दिया जाता है। वाद्य पक्ष में तबला, वायलिन, मतलब बहुत प्रकार के यहाँ पर शिक्षाएं दिए जाते हैं। तबला बजाना सिखाया जाता है, वायलिन, सितार, तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की यहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती है। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, छाप कला और अनेक प्रकार की यहाँ पर भी शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन और फैशन डिजाइनिंग का यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो संचालित किया जाता है। और ऐसा करने वाला ये जो है एकमात्र क्या है? विश्वविद्यालय है। यहाँ कला संकाय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, साहित्य के पाठ्यक्रम जो है संचालित किए जाते हैं। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी भाषा और साथ ही साथ साहित्य के जो पाठ्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में संस्कृत एवं पुरातत्व तथा थिएटर की स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर्यावरण से लेकर दैनिक जो जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी दी जाती है। पर्यावरण से लेकर के जितने भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी जो शिक्षा हैं वो यहाँ पर जो है दिया जाता है। विश्वविद्यालय में दर्जनों मनोरंजन और रोजगार मूलक जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जो है संचालित किए गए हैं। तो ये जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ जो रोजगार उपलब्ध कराने वाली शिक्षाएं भी यहाँ पर प्रदान की जाती है, कोर्स यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में 5 संकाय में 20 विभागों द्वारा संस्था का जीवन शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर जो है 5 संकाय है और साथ ही साथ यहाँ पर 20 विभाग जो है बनाए गए हैं, जिसमें अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा और जो रोजगार मूलक शिक्षाएँ हैं वो प्रदान किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का ये जो है एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे संबंध महाविद्यालय भारत में कई राज्यों में है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कोई जो टक्कर है वो नहीं दे सकता। साथ ही साथ क्या है कि संपूर्ण भारत में 24 संबंध महाविद्यालय और 35 जो परीक्षा केंद्र में परिव्याप्त यह विश्वविद्यालय ललित कलाओं का गौरव स्तंभ है। तो ये जो टोटल हम बोल सकते हैं कि कलाओं का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कभी भी नहीं हुआ था पूरे एशिया महाद्वीप में। यहाँ पीएचडी तथा डीलिट तथा शोध कार्य भी होते हैं। तो शोध कार्य यहाँ पर भी कराए जाते हैं और यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएँ कला सौरभ, कला वैभव और लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दर्पण हैं। तो अनेक प्रकार के शोध कार्य भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। यहाँ ललित कलाओं के सृजन, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और अनेक नवीन उद्भावनाओं के मूर्त देने का प्रयास संलग्न में है। तो अनेक प्रकार की शिक्षाएँ यहाँ पर कलाओं की शिक्षा दी जाती है। अब क्या होता है कि ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ ग्रंथालय भारतवर्ष में प्रथम है, जो 45,000 से भी अधिक पुस्तकें, ऑडियो सीडी, भारत चित्रकारों के वीडियो स्लाइड तथा लोक तथा जनजाति कलाकारों के लिए कला नमूनों का उल्लेख संग्रह सुसज्जित है। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा ग्रंथालय है जहाँ पर जो है 45,000 से भी अधिक क्या है
पुस्तकें हैं और यहाँ पर जो है ऑडियो बुक आपको मिल जाएगा, सीडी वगैरह भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो चित्रकार हैं उनके लिए भी जो स्लाइड चित्रकारी है वो भी हमको देखने को मिल जाएगा, जिससे एक बहुत अद्भुत यहाँ पर जो ग्रंथालय है वो देखने को मिलता है। ग्रंथालय में क्या है, भव्य श्रव्य कक्ष है। तो ये जो ग्रंथालय है वहाँ एक बहुत बड़ा क्या है, श्रव्य कक्ष है, जहाँ विद्यार्थी, शोधार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय के अनुरूप महान कलाकारों की ऑडियो वीडियो जो है वहाँ पर देखते हैं और अपना जो ज्ञान है उसका अर्जन जो है किया करते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्या है, श्रव्य कक्ष है, जहाँ कोई भी जो कला जो सीखने वाला जो विद्यार्थी है वो वहाँ पर जाता है और उसका जो कला है उसका ज्ञानार्जन वहाँ पर बैठ कर के कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के संग्रहालय के कलात्मक अवशेषों से विलुप्त संग्रह है, जो देश के इसी हिस्से के बहुविध समृद्ध संस्कृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये जो ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ का संग्रहालय और जो कलात्मक अवशेषों का एक क्या है, विपुल संग्रह है, मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पर संग्रह करके रखा गया है, जो देश के इस हिस्से की क्या है, बहुत बड़ी संस्कृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब जितने भी पुराने अवशेष हो गए, जितने भी पुरानी संस्कृति हो गई हमारी छत्तीसगढ़ की, तो उनको यहाँ पर क्या किया गया है, एकत्रित करके एक प्रकार से संग्रह करके यहाँ पर रखा गया है, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अद्भुत जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर होता है। शास्त्रीय लोक संगीत के वाद्यों की कलाविधि का भी क्या है, मनोहारी है। अनेक प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। विश्वविद्यालय का शिक्षण तथा प्रशासनिक कार्य दो परिसरों में जो है संपन्न होता है। तो एक प्रकार से शिक्षण संस्थान और दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है वो यहाँ पर संपन्न किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम तथा भव्य ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में ही स्थित है। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम तथा भव्य जो ऑडिटोरियम है वो यहीं पर स्थित है, इसी विश्वविद्यालय में स्थित है। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त रिकॉर्डिंग रूम तथा लैंग्वेज लैब भी की अपनी क्या है, विशिष्टता है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग रूम भी है जो कि क्या ऐसा है, अत्याधुनिक जो संसाधन है उससे ये जो है युक्त है, मतलब बहुत सारे संसाधनों से ये जो रिकॉर्डिंग रूम है वो अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है। हाईटेक कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र भी महती भूमिका है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, साथ ही साथ योग केंद्र भी है जहाँ पर योगों की शिक्षा भी दी जा रही है। देसी विदेशी विद्यार्थी शोधार्थी के लिए सुविधा युक्त कई महिला और पुरुष छात्रावास भी हैं। तो यदि कोई भी विदेशी देसी जो छात्र है यहाँ पर आकर के रहना चाहता है तो उनके लिए भी छात्रावास की क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया है महिलाओं और पुरुषों के लिए। साथ ही बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने के लिए क्या है, अतिथि गृह है, यानी कि जो रेस्ट हाउस है वो भी यहाँ पर उत्तम सुविधा हमको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ का हरा भरा परिसर कला साधनों की साधना के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करता है। तो क्या बोला गया है कि यहाँ का जो परिसर है वो बहुत ही क्या है, शांत है और बहुत ही अच्छा है, जिससे यहाँ पर जितने भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अपनी कला को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है। अब क्या है कि इस उत्सव धर्मी विश्वविद्यालय में वर्ष भर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, उत्सव, प्रदर्शनियाँ जो है आयोजित की जाती है। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है यहाँ पर संचालित किए जाते हैं, जिसमें जो है देश विदेश के ख्याति कलाकार, साहित्यकार, नाटककार और कला तीर्थ यहाँ आकर के अपने गौरव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है उत्सवों का आयोजन जो है किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो कलाकार हैं, नाटककार हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपना जो गौरव है उसका अनुभव करते हैं। महान नृत्यकार पंडित लच्छू महाराज, संगीत मर्मज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी, तो अनेक प्रकार की यहाँ पर जो सितारे हैं वो यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भारत रत्न जो लता मंगेशकर जी हैं वो यहीं पर जो है आ चुकी है। तो विश्व विख्यात रंग निर्देश हबीब तनवीर, तो अनेक प्रकार से यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो विभूतियाँ हैं उनको यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। अब क्या बोला गया है, इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांतों से श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, फर्जी, तुर्की, मलेशिया, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया, तो इत्यादि जो देश विदेश हैं वहाँ से जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपना शिक्षण जो है ग्रहण करते हैं। अलग अलग स्थानों से आए भिन्न भिन्न संस्कृति विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम और शोध आवश्यकताओं की अपेक्षा पूरी हो जाती है। तो इससे एक चीज़ ऐसा भी होता है कि जितने भी बाहर देश से आए हुए लोग हैं तो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को जानने का अवसर भी यहाँ पर आकर के मिल जाता है। तो यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध पारंपरिक भारतीयता ज्ञान अर्जन करने की अनुभूति कराती है। तो जो लोग भी यहाँ पर बाहर से आए हुए रहते हैं उनको क्या होता है कि जो है भारत की संस्कृति, सभ्यता से भी परिचित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हमको देखने को यहाँ पर जो है मिलता है। तो ये है भारतीय जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की विशेषता। चलिए, कलाकार को
मनोनुकूल परिवेश के लिए ऐसे समाज की तलाश होती है जिसमें बेगानेपन का भाव न हो और पड़ोस के समुदाय के भावनात्मक रूप से जुड़ सके। तो जो कलाकार होते हैं उनको एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता होती है जिससे वो जो है एक दूसरे से जुड़ करके, भावनात्मक रूप से जुड़ करके जो है रहे। महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1914 में प्रसिद्धि संगीतज्ञ श्री दिलीप कुमार राय से कला के संबंध में बातें करते हुए कहा था, कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे और जनसाधारण के लिए सुलभ कर देंगे तभी उसके कला को जीवन में क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है कला के बारे में कि जो भी कलाकार है वो अपनी कला को क्या करेंगे, कल्याणकारी बनाएंगे और जनसाधारण यानी कि लोगों के लिए क्या कर देंगे, सुलभ कर देंगे, तभी उसको कला को जी क्या मिलेगा, जीवन में स्थान मिलेगा। जब कला लोग की न होकर के थोड़े लोगों की रह जाती है तब मैं मानता हूँ कि उसका महत्व कम हो गया, और यदि जो कला है वो थोड़े ही लोगों की हो जाती है तो उसका जो महत्व है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको बोला है महात्मा गांधी जी ने। चलिए थोड़ा सा और बचा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भावनात्मक के अनुरूप इस कला तीर्थ के प्रथम कुलपति क्या वो रतन जनकर हा हो या प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी या रामकथा गायक व विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सेन हो, अब तक कार्यरत विश्वविद्यालय के समस्त कुलपति, शिक्षक, संगीतकारों और कर्मचारियों ने इसके संरक्षण और संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया है। तो यहाँ जितने भी कुलपति हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, उन्होंने अपना एक अमूल्य योगदान इस विश्वविद्यालय को दिया है जिससे ये जो है अनेक उन्नति के शिखरों को छू रहा है। उत्थान से लेकर अब तक 20वें कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मंडावी सिंह ने ललित कलाओं और समर्पित इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो है अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। तो उत्थान से जब से ये जो है बना है तब से जो 20वें इसके कुलपति थे वो कौन थे, मंडावी सिंह, डॉक्टर मंडावी सिंह। तो इन्होंने भी अपनी जो अहम भूमिका है इस विश्वविद्यालय को दिया है। यहाँ राज्य सरकार के सहयोग से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भी भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें जो है देश विदेश के जो कलाकार हैं वो अपनी कला का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो हर वर्ष जो है क्या किया जाता है, खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें जो है देश विदेश से जितने भी कलाकार हैं वो अपनी कला का यहाँ पर आकर के प्रदर्शन जो है किया करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आज प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा 24 सितंबर 2014 को विश्वविद्यालय को प्रत्यायित कर ए दर्जा जो है प्राप्त किया गया है। तो कितना जो है बहुत बढ़िया बात है कि ये जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय है उसको पूरे प्रदेश में जो है ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको जो है क्या किया गया है, 24 सितंबर 2014 को जो है ए ग्रेड इसको दिया गया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान क्या बोला है, रिक्रूटमेंट के लिए विश्वविद्यालय आते हैं जहाँ विद्यार्थी चयनित होते हैं। तो ये जो यहाँ से जो है अनेक प्रकार के जो विद्यार्थी आते हैं और देश के अनेक जो संस्थान हैं उनमें चयनित होते हैं, चयन होता है उनका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और फेलोशिप प्राप्त कर शिक्षक सुधारती विद्यार्थी यहाँ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हैं, क्रियाशील हैं। तो बहुत जो इधर उधर से जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आते हैं देश विदेश से और अपना एक अमूल्य जो समय है वो यहाँ पर देकर जाते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन में एक नया उपलब्धि ये जो है हासिल करते हैं। यहाँ से दीक्षित कलाकार देश विदेश में भारतीय कला संस्कृति ध्वजवाहक बने हुए हैं। तो जितने भी जो कलाकार हैं यहाँ से निकले हुए हैं वो जो है भारतीय संस्कृति को जो है उसका जो गुणगान है वो देश विदेश में जा कर के करते हैं, क्योंकि कला राष्ट्र के जीवन का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो कला है वो क्या है, हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है और उससे ही हमारे जीवन को रस, सुकुमारता और सहृदयता का आहार मिलता है। तो इसी से हमारे जीवन में इसको रस मिलता है, सहृदयता इससे प्राप्त होता है। आज अन्य देशों के लोग अपनी जिस संस्कृति के आधार पर अपने आचार विचार और समस्त जीवों को क्या कर रहे हैं, क्रियान्वित किया है, वे अब जो है उभ रहे हैं। तो जितना भी लोग हैं अपनी संस्कृति का क्या किए हैं, आचार व्यवहार किए हैं, वो जो है अपने जीवन से क्या हो गए हैं, उब चुके हैं और वे जो है भारतीय जीवन की सरलता, मधुरता और उपयोगी को अपनाने में क्या है, अब जो है अनुभव कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय संस्कृति को ही अपनाना चाहते हैं। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति की महानता। अब क्या है, भारतीय कृतियों में आनंद को समस्त कलाओं का एकमात्र लक्ष्य जो है बनाया गया है। तो जितने भी भारतीय कलाएं हैं उनमें आनंद को एकमात्र क्या बनाया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समस्त काव्य, चित्रकला और संगीत शब्द, रंग, ध्वनि के द्वारा भावना में अभिव्यक्ति है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है कि जितना भी काव्य हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, सभी एक ही क्या है, भावनाओं की क्या है, अभिव्यक्ति है। और जो हमारी अवधारणा में मनुष्य कोई पदार्थ नहीं, पूर्ण चेतन है जो परमेश्वर का ही सांस्कृतिक प्रतिनिधि माना गया है। तो विवेकानंद ने क्या बोला है कि कोई भी मनुष्य क्या नहीं है, कोई भी जो है
पदार्थ नहीं है, वो क्या है, पूर्ण रूप से चेतन ही है, और साथ ही साथ वो जो है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका क्या है, एक प्रतिनिधि करता है। अब यहाँ के कला साधक यही बोध कराने के लिए क्रियाशील हैं। तो यहाँ जितना भी कला साधक है वो इसी बात को जो है बताते हैं कि गायन विभाग के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अनीता सेन द्वारा रचित एक स्वरबद्ध विश्वविद्यालय के कुल गीत की जन कल्याणकारी भावना प्रतिबिंबित होती है। तो यहाँ का एक कुल गीत भी है, तो देखते हैं कौन सा है। तो प्रतिपल जीवन नव कोणों से विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय पावन स्वर्ग धरा पर लाए। तो ये है यहाँ का कुल गीत। तो आपको इसको जो है याद रखना है और समझ भी सकते हैं। तो इस कला तीर्थ का ध्येय वाक्य क्या है कि सुस्वरा संतु सर्वो अपि, अर्थात सभी सुंदर स्वर वाले हो। तो ये जो है इस कला तीर्थ, इस इंद्र कला विश्वविद्यालय का क्या है, ध्येय वाक्य है। कला के पथ पर निरंतर अग्रसर होते ही हमारी समृद्ध संस्कृति का वाक्य विश्वविद्यालय अनेक ध्येय वाक्यों की क्या करता है, सार्थकता सिद्ध कर रहा है। तो अनेक प्रकार से ये जो विश्वविद्यालय है वो पूरे छत्तीसगढ़ में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। तो ये था हमारा पाठ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दे, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।